ऋणाणं जिद्भवानं अपना रिवीजन चल रहा था। 11 पॉइंट तक कल हो गए थे। आज और कल 2 ही दिन है अपने पास। आज तारीख 16, 3 दिन है। आज 16, 17, 19 और 20 को अपन प्रश्नोत्तर करेंगे यहाँ पर। ठीक है। पॉइंट नंबर 12, यहाँ पर भाव की, अभाव की, भाव अभाव की और अभाव भाव की यहाँ चर्चा आचार्य ने की है। ये क्या है? भाव का मतलब जो मौजूद है वो विद्यमान है, वो भाव है ना? जिसकी सत्ता मौजूद है, अभी प्रकट है, वो भाव है। और जो अभी नहीं है उसका अभाव है। चाहे वो पहले था और अभी नहीं है, चाहे आगे होगा और अभी नहीं है। बराबर ना? ये दोनों अभाव रूप हैं। और भाव अभाव जो अभी भाव है और आगे जिसका अभाव हो जाएगा। अभाव भाव वो है कि जिसका अभी अभाव है और आगे वो भाव रूप हो जाएगा। यहाँ पर आचार्य ने 4 गतियों में जीव जो भ्रमण करता है उसकी अपेक्षा से ये भाव अभाव, भाव अभाव और अभाव भाव बताए हैं। जैसे हमारी मनुष्य गति है, ये भाव रूप है। ठीक है। अन्य 3 गतियाँ अभी अभाव रूप हैं। ठीक है। अब मनुष्य गति में हम कहीं से यहाँ आए, पहले वो भाव रूप थी, यहाँ जिस गति में हम थे, बराबर ना, उसका अभाव हुआ और यहाँ हम उत्पन्न हुए, इसका भाव हुआ। अभाव भाव, अभाव का भाव हुआ। पहले ये अभाव रूप थी मनुष्य गति, बराबर ना। अब वो गति जो पहले भाव रूप थी वो अभाव रूप हो गई, और मनुष्य गति जो अभाव रूप थी वो भाव रूप हो गई। ठीक है। अभी मनुष्य गति भाव रूप है। यहाँ हमारा मरण होगा, मतलब हमारी पर्याय का मरण होगा, और कहीं और हमारा जीव उत्पन्न होगा, पर्याय में उत्पन्न होगा, तो वो भाव रूप हो जाएगी। अभी वो अभाव रूप है। बात समझ में आ गई ना? अभाव जो नहीं है अभी वर्तमान में नहीं है, चाहे पहले था या आगे होगा, दोनों वर्तमान में अभाव रूप। भाव वर्तमान में, हाँ, वर्तमान की अपेक्षा से ही। पर्याय नहीं है। भाव तो वर्तमान की अपेक्षा से ही है। जो अभी है वही भाव रूप है, जो अभी नहीं है वो अभाव रूप है। जो पहले भाव रूप था वो बाद में अभाव रूप होता है, उसको भाव अभाव कहते हैं। जो अभी अभाव रूप है और जिसका फिर भाव रूप होगा वो अभाव भाव होता है। और खाली भाव जो अभी है और खाली अभाव की जो अभी नहीं है, बस इतनी बात समझने की है। ये इसको के क्या कहना चाहते हैं आचार्य? शब्दों में मत उलझो, है ना? यहाँ पर कहना ये चाहते हैं कि पर्यायार्थिक नए से जीव चारों गति में जन्म मरण करता हुआ भ्रमण करता रहता है। संसारी अवस्था में जीव एक गति से मर के दूसरी गति में जन्म लेता है, और जहाँ इसने जन्म लिया है वहाँ से फिर मर के किसी अन्य गति में जन्म लेता है। इस तरह भवांतर, गत्यांतर, क्षेत्रांतर, है ना, देहांतर, पर्यायांतर, ये सब करता रहता है। ठीक है। आज 16 में 25 भाव रूप है, वो 17 में 25 वो अभाव। हाँ, कल, आज और कल दोनों प्रकार के कल। एक कल वो जो बीत गया, एक कल जो आगे आएगा, वो दोनों आज की अपेक्षा अभाव रूप है। अब वो कल जो है, जब कल आएगा, वो जो आज कल है वो आज हो जाएगा, वो भाव रूप हो जाएगा। बीते कल के टाइम में जो कल अभी हम कह रहे हैं कल बीत गया, वो कल भाव रूप था, वो अभाव रूप हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि समय रुकता नहीं, बीतता रहता है। पर्याय बीतती रहती है, पर्याय टिकती नहीं।
अब जीव की बात करो, शुद्ध द्रव्यार्थ नहीं से जीव की बात करो तो वो जीव सदा ही भाव रूप है, उसका कभी अभाव होता नहीं। वो सिद्धांत में आया है कि सत का कभी नाश नहीं होता, असत का उत्पाद नहीं होता, वो द्रव्यार्थिक में। पर्यायार्थिक ने से इसकी उल्टी बात कही थी कि सत का नाश भी होता है और असत का उत्पाद भी होता है। वो उत्पाद और नाश भाव अभाव के रूप में ले लो ना यहाँ पे, ठीक है ना। मैं पढ़ता हूँ इसको एक बार। गुण पर्याय से ही संसार जीव संसार में मतलब भ्रमण करता हुआ भाव अभाव, भाव अभाव और अभाव भाव को प्राप्त होता रहता है। द्रव्य की मुख्यता से उत्पन्न नहीं होता तथा नष्ट नहीं होता। वो बता दिए, द्रव्यार्थिक नहीं से न उत्पन्न होता न नष्ट होता। पर्याय की मुख्यता से उत्पन्न भी होता है, नष्ट भी होता है। ऐसा विरोध प्रतीत होने पर भी वस्तु में कोई विरोध नहीं है। जीव पुद्गल का है, आकाश धर्म और अधर्म। अब यहाँ पर वो इतनी बात कहने के बाद अब यहाँ पर कथन बदल गया। ये 5 अस्थिकाय द्रव्य हैं। अब 5 अस्थिकाय द्रव्यों की सामान्य नाम के रूप में उसका कथन किया। और ये अकृत हैं, अस्तित्वमय है और लोक के कारणभूत है। काल द्रव्य में भी ये काल द्रव्य भी अकृत है, अस्तित्वमय है और लोक का कारणभूत है, लेकिन काल द्रव्य अस्थिकाय नहीं है। बाकी द्रव्य की सारी विशेषताएं काल द्रव्य में मौजूद हैं और प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना कार्य है, वो उनमें हो रहा है और काल द्रव्य का कार्य उसमें हो रहा है, बराबर ना। और जो जीवों का जीवन संसार में चलता है वो व्यवहार काल के आश्रित है और जीवों की गतिविधियों से उस व्यवहार काल की गणना होती है। पुद्गल के गमन से व्यवहार काल की गणना होती है। सूर्य का विमान, चंद्रमा का विमान, नक्षत्रों का विमान, ग्रहों का, नक्षत्रों का, सूर्य चंद्रमा प्रकीर्णकों का, ये विमान हैं इनके और यहाँ गमनशील हैं तो दिन रात के भेद पड़ते हैं। इनका एक सर्कल राउंड पूरा हो गया तो 24 घंटे में वो कार्य हो जाता है। वो 24 घंटे बीत गए, उसकी गणना होती है एक दिन की, उसके अनुसार यहाँ ऐसे गणना के अलग अलग इसमें अलग अलग वो है मानदंड है, ठीक है। अकृत समझ में आता है, जो किसी का किया हुआ नहीं है वो अकृत है। जो अस्तित्व लिए हुए है वो अस्तित्वमय है, बराबर। जो अस्तित्वमय है वही सत है और लोक के कारण भूत है, मतलब लोग इनके अलावा और कुछ नहीं है। 6 द्रव्य, हाँ, 6 द्रव्यों के अलावा और उनके वो द्रव्य गुणों और पर्यायों सहित हैं। ऐसे गुणों और पर्यायों सहित जो 6 जाति के द्रव्य हैं, संख्या में जो 2 अनंत हैं, 1 असंख्यात है और 3 एक-एक हैं, उनसे ये पूरा लोक पूरित है। पूरित है मतलब भरा हुआ है, ठीक है। ये कह रहे हैं यहाँ पर। अगला पॉइंट, काल द्रव्य के अस्तिकाय नहीं होने पर भी वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसका कथन प्रासंगिक है क्योंकि वह सभी द्रव्यों के परिणामन का उदासीन हेतु है, यानी कारण है, निमित्त कारण है। और वह काल द्रव्य जीव और पुद्गलों के परिवर्तन से सिद्ध होता है। वो काल है, ऐसा हम हमारे ज्ञान में वो काल बीत रहा है और हमारी अवस्थाएं बदल रही है, सीन सीनरी बदल रही है, सारी चीज़ें पुरानी पड़ रही है। निश्चय काल तो हमको दिखता नहीं। निश्चय काल कोई एक वस्तु अरूपी है जो एक जगह पे वो अपनी अवस्था बदल रही है, बराबर ना। हाँ, बनता है, मतलब निश्चय काल जैसे घड़ी का कांटा है ना, ये 3 कांटे घड़ी के, इसमें सेकंड का कांटा चलता हुआ दिख रहा है हमको, बराबर। ये 1 सेकंड बीता तो अब ये जो घड़ी है ये व्यवहार काल का प्रतीक है, बराबर ना। अब जैसे ये घड़ी का कांटा चल रहा है, ऐसा निश्चय काल द्रव्य एक वस्तु है कि जिसकी वर्तना चल रही है। घड़ी को निश्चय काल मान लो,
पूरी घड़ी को अभी तो कांटा है घूम रहा है, उसका परिणाम हो रहा है, तो व्यवहार काल हो जाएगा। व्यवहार काल वो नहीं है, व्यवहार काल उससे उत्पन्न समय, समय कोई वस्तु नहीं है, समय कोई फिजिकल ऐसी चीज नहीं है। हाँ मतलब वही उसका परिणाम है, नहीं समय। हाँ बस वो समय, उसमें से एक एक समय, क्योंकि एक समय में द्रव्यों की पर्याय बदल रही हैं, प्रति समय बदल रही है, ऐसा केवल ज्ञान में आ रहा है। जानने में वो पर्याय एक समय में बदल रही है, तो ऐसा ये समय कुछ ना कुछ है कि जो जीवों और पुद्गलों के कारण से उस समय की गणना, वो समय आया कहाँ से, तो निश्चय काल द्रव्य की सिद्धि होती है कि वो काल द्रव्य। अब घड़े का तो उदाहरण है, आप इसको निश्चय मान लो, व्यवहार मान लो, घूमते कांटे को, या घूमता कांटा व्यवहार नहीं है, कांटा व्यवहार नहीं है, वो जो समय बता रहा है। हाँ समय बता रहा है, ये समय बीत रहा है, ऐसा व्यवहार मानेगा। बराबर ना। और बीतता हुआ समय भी जीव के ज्ञान में आ रहा है, वो जीव के ज्ञान में आ रहा है, इसीलिए उसकी उपयोगिता है। मानो कल्पना करो कि जानने वाला जीव तो नहीं होता, और काल द्रव्य की वर्तना भी होती है, और उससे समय भी उत्पन्न हो रहा होता, और पुद्गल के स्कंद होते सारे के सारे, तो उनका पुराना पढ़ना, नया होना, बासी होना, ताजा होना क्या मायने रखता था, जो कोई ज्ञान उसको जाने नहीं तो सारे द्रव्यों को जो ज्ञान जानता है वो मुख्य है, बराबर ना। उसके कारण से वो द्रव्य इंपॉर्टेंट है, जाने ही नहीं, कोई जाने नहीं तो उनका क्या मायना हुआ, बराबर ना। वो एक पुराना वो है ना गाना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, कोई देखे तो कहे कि हाँ देखो मोर नाचता, ऐसे नाचता है मोर, कहने का मतलब तो एक वो है, बराबर। चलो, तो जीव और पुद्गलों के परिवर्तन से, यानी कि उनकी अवस्थाओं के बदलने से, उनके नए पुराना पढ़ने से सिद्ध होता है जीव और पुद्गल द्रव्य ही सक्रिय परिणामी है, क्रियावान है, और परिणामी तो सभी है, लेकिन क्रिया करते हुए परिणामन करते हैं, ऐसे ये दो द्रव्य हैं जीव और पुद्गल, ठीक है ना। बाकी निष्क्रिय परिणामी है। निश्चय काल द्रव्य स्पर्श रस गंध वर्ण रहित अमूर्त है, अमूर्तिक है, और वर्तना लक्षण वाला एक प्रदेशित द्रव्य है, ठीक है। द्रव्य है मतलब फिजिकल वस्तु है, भौतिक एक वस्तु है, बोला भौतिक वस्तु है तो जगत में इतनी वस्तुएं दिख रही तो वो दिखना चाहिए। वो भौतिक वस्तु ऐसी है कि जो देखने से जानने में नहीं आती, दिखती नहीं, इंद्रियों के द्वारा वो पकड़ में नहीं आती, लेकिन है तो है काय पे से कहते हो, क्योंकि जिनने ऐसा ज्ञान है कि जो जिसके ज्ञान में वो आ रही झलक रही है कि ये देखो काल द्रव्य ऐसे वर्तना कर रहे हैं असंख्यात अपनी अपनी जगह पे रहते हुए, और उससे समय की उत्पत्ति हो रही है। तो जिस ज्ञान में उसको जाना है, उस ज्ञान ने अपनी वाणी में, ज्ञान की वाणी नहीं होती, उस ज्ञानी ने अपनी वाणी में उसका उल्लेख किया, वो उसका वर्णन आया। हमारे पास और कोई तरीका तो नहीं है उसको जान, क्योंकि हमारी इंद्रियों से तो वो पकड़ में नहीं आता। अरे भाई धर्म अधर्म, आकाश काल, ये है, ये हमने काय पे से जाना और माना, अनुभव में नहीं आते ये। जिन वाणी में बताया, भगवान की वाणी में आया, हमने शास्त्र में पढ़ा या प्रवचन में सुना कि ये 6 जाति के द्रव्य, उनमें 4 अरूपी अमूर्तिक द्रव्य हैं, तो हमको उनके होने का भान हुआ या विश्वास हुआ। भान तो क्या हुआ, विश्वास हुआ, बस उतना है, क्योंकि विज्ञान नहीं मानता इन बातों को, और जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले अपने को कहते हैं वो नहीं मानते, लेकिन व्यवस्था उनके मानने नहीं मानने से बदलती तो नहीं ना, जो है वो है। अब क्योंकि वो अरूपी एक द्रव्य है, तो द्रव्य सत्तावान जो होता है, सत ही द्रव्य होता है, और सत्य इसका मतलब उसका एग्जिस्टेंस है, दे एग्जिस्ट, ठीक है। चलो, लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश में एक एक काल द्रव्य, यानी कि उसको कालाणु के नाम से कहा जाता है, स्वतंत्र रूप से अवस्थित है। अगला पॉइंट, निश्चय व्यवहार के रूप से काल द्रव्य 2 प्रकार का है। निश्चय काल द्रव्य की वर्तना से उत्पन्न समय व्यवहार काल है, एक एक समय व्यवहार काल का उससे उत्पन्न हो रहा, मानो
उस निश्चय काल से उत्पन्न हो रहा है। और जो उत्पन्न हो रहा है वो कोई वस्तु नहीं है, वो एक आगे बढ़ता हुआ काल रूपी अवस्था है। और जो द्रव्य अवस्थित और परिणामी हैं उनको उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। उनके लिए ना तो भूतकाल है, ना वर्तमान काल है, ना भविष्य काल है, क्योंकि वो तो तीनों कालों में वहाँ के वहीं रहने वाले हैं और वैसा ही उनका कार्य चलता रहने वाला है। जो वहाँ के वहीं नहीं रहते हैं, सिद्ध भगवान के लिए भी कोई मायना नहीं है। जो सिद्ध भगवान का जीव है उनके लिए व्यवहार काल का कोई मायना नहीं, भूतकाल नहीं, वर्तमान नहीं। हालांकि वो भूत भविष्य वर्तमान काल व्यवहार काल को जान रहे हैं वो सिद्ध भगवान, लेकिन उनके लिए उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा उनको। संसारी जीव को फर्क पड़ रहा है, क्योंकि संसारी जीव जिसको जन्म मरण कहते हैं इसके सही थे, तो वो कब जन्मा और कब मरा और जन्मने और मरने के बीच में गैप कितनी रही, इस पे उसकी आयु निश्चित होती है। वो आयु का निश्चय बिना व्यवहार काल के हो नहीं सकता है। आए भगवान दिवाली पे मोक्ष गाएगा, तो अगली दिवाली जो आएगी उसमें मोक्ष मिलेगा। अगली दिवाली पे वापस से मोक्ष वो तो वापस क्या, वो तो गए सो गए, हम तो मनाते हैं उनको मोक्ष जाने का। वो बीत गया काल, लेकिन थे ना कभी, अब नहीं है। वो थे कब थे, पहले थे। पहले ये पहले और बाद क्या है, ये व्यवहार काल है। इसके बिना हमारा काम चलता नहीं भाई, काल के बिना। क्योंकि देखो सुनो, अगर भूतकाल का महत्व नहीं होवे तो बीती बातें आपको स्मृति में याद ही नहीं रहे, और याद रहे और काल नहीं हो तो उसका कोई मायना नहीं है क्या। आपको याद कौन सी रहती है, जो हो चुका होता है उसकी याद रहती है, जो नहीं हुआ है उसकी कल्पना होती है, बराबर ना। और ये जीव दोनों प्रकार की शक्ति सहित है, स्मृति सहित भी है, कल्पना सहित भी है, अनुमान सहित भी है। अनुमान, तर्क, युक्ति, आगम, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, ये 6 विशेषताएं हैं ना जीव के ज्ञान में, तभी तो जीव का काम चलता है। अरे बीती बात तत्काल भूल जाए तो इसका काम नहीं चल सकता, और आगे की बात का अनुमान नहीं हो इसको, और उसका कुछ वो नहीं हो तो इसका काम नहीं चल सकता। इसलिए इसको मायना है भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। हालांकि भविष्य काल इसकी अपनी सुविधा के हिसाब से वो अनेक प्रकार का है। वो साल भी है भविष्य काल, दिन भी है, महीना भी है, भविष्य का सारा है। ऐसे ही बीता हुआ भी भूतकाल भी अनेक प्रकार का है। एक महीने तक निश्चित अपन अपने व्यवहार में होता है उसके हिसाब से। निश्चय व्यवहार के रूप से काल द्रव्य 2 प्रकार का है। निश्चय काल द्रव्य की वर्तना से उत्पन्न समय व्यवहार काल है, वह उत्पाद व्यय रूप है। समय के प्रवाह से भूत भविष्य काल होता है। समय का समूह ही घड़ी, मुहूर्त, दिन, रात, मास, वर्ष आदि रूप है। जैसे अनेक प्रकार से गणना होती है उसकी। कहाँ तक गणना हो सकती है, अरे परावर्तन के काल तक गणना हो सकती है, हालांकि वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, लेकिन काल तो है ना वो। परावर्तन में भी अनंत परावर्तन हाँ, तक भविष्य काल समय के प्रभाव में वर्तमान होता हुआ भूतकाल होता जाता है। एक समय के लिए वर्तमान होता है, पर एक समय बीता, वो पर्याय व्यय हुई, वो भूतकाल के खाते में चली गई, और जब तक वो उत्पन्न नहीं हुई तब तक वो भविष्य काल के गर्भ में है। द्रव्यों की पर्याय एक समय की व्यवहार काल के आश्रय से होती है। व्यवहार काल की गणना पुद्गल के परिणामन से होती है। पुद्गल के परिणामन से इसलिए होती है कि एक समय कोई कहे कि होता है तो आखिर कितना होता है, तो बोले फिर कहा कि वो एक पुद्गल परमाणु अत्यंत मंद गति से आकाश के एक प्रदेश से उसके ठीक निकट के प्रदेश में गमन करे, उसमें लगने वाला जो वक्त है या टाइम है वो एक समय है। इसलिए पुद्गल के परिणामन से उसकी गणना बताई जाती है या की जाती है। भविष्य काल समय के वर्तमान कैसे होता होगा?
क्यों, तो हो ही रहा है ना। अभी जैसे कुछ करना थोड़ी होगा। आज तारीख कितनी है? 16। तुमने अपनी सुविधा से कैलेंडर के हिसाब से 16 तारीख अपन ने कर ली। हर जगह 16 तारीख नहीं है आज, हाँ हाँ, लेकिन हर कैलेंडर में 16 तारीख नहीं है, लेकिन ठीक है, हम हमारी बात करें। अब ये बताओ कि 17 तारीख जो है वो आज क्या है? भविष्य, अरे 17 तारीख आ गई क्या अभी? अभी भविष्य नहीं आई ना, तो वो भविष्य है। अब ये टाइम बीत रहा है, रात पड़ेगी, कल का दिन होगा, रात के 12 बजे से ही घड़ी का जो आपका है ना, उसके अंदर वो डेट चेंज हो जाएगी उसी समय से डेट चेंज हो जाएगी अपने आप ऑटोमेटिकली। महीना चेंज हो जाता महीना चेंज हो जाएगा, डेट चेंज हो जाएगा। अगर महीना चेंज होना होगा तो महीना चेंज, साल चेंज हो जाएगा। वो एक उसका फिक्स बना रखा है वो है। ग्राफ। तो जो भविष्य काल है आज, कल वो वर्तमान होगा, परसों भूतकाल हो जाएगा। जिनके हिसाब से अपन बात कर रहे हैं हाँ, वो चलता रहता है। द्रव्य की पर्याय एक समय के व्यवहार काल के आश्रय से होती है। भाई एक समय की एक पर्याय होती है ना, उसकी गणना व्यवहार काल के आश्रय से होती, कहो पर्याय परिणाम तो है वो, भाई व्यवहार काल भी है। अब उसके तुम गणना, जैसे सिद्ध भगवान है, प्रत्येक गुण की उनकी समय की पर्याय एक एक समय में बदल रही है, अवस्था बदल रही है। वो एक एक समय कहाँ से आया? व्यवहार काल का एक सबसे संक्षिप्त है ना रूप है, इसलिए वो समय के आश्रय से पर्याय हुई ना। क्यों देखो तो आज मतलब समय ने पर्याय को नहीं किया, गणना हुई उसके एक पर्याय एक समय की, वो बात कह रहे हैं यहाँ पर। इसलिए पुद्गल के व्यवहार काल की गणना पुद्गल के इसलिए कहा कि एक समय की व्यवहार काल के आश्रय से होती है ध्रुव की पर्याय। आश्रय कुछ नहीं है, आश्रय कोई किसी के आश्रय से नहीं है। किसी के हाँ नहीं है, गणना है बस वो, बराबर। इसलिए व्यवहार काल को पराश्रित कहा जाता है, क्योंकि गणना पुद्गल के परिणाम से होती है उसकी। पुद्गल नहीं हो तो व्यवहार काल तो रहे, लेकिन गणना कौन करे, कैसे करे? ऐसा यहाँ जो भी काल की गणना के संकेतक हैं या उसका जो साधन है, वो सब पुद्गल ही तो है। कैलेंडर है, घड़ी है, आपका पहले वो धूप घड़ी चलती थी, धूप है, छांव है, ये सब ये पुद्गल की पर्याय हैं। यहाँ पर आइए। धूप भी पुद्गल की पर्याय, प्रकाश भी पुद्गल का स्कंध है, छाया भी पुद्गल के स्कंध है, वो सब सारा मामला पुद्गल का है। ठीक है। पॉइंट नंबर 15, आत्मा यानी जीव द्रव्य है, या कहो आत्मा जीव नाम का द्रव्य है, जीव नामक द्रव्य है, जीव द्रव्य है आत्मा। ठीक है। वह कैसा है आत्मा? चेतयिता, उपयोगवान, प्रभु, कर्ता, भोक्ता, देह प्रमाण, अमूर्त और कर्म संयुक्त है। ये सारी विशेषताएं जो हैं, और स्वयं आत्मा को मिला के 9 विशेषताएं, यही हमने द्रव्य संग्रह ग्रंथ के पहली शुरुआती वहाँ से हुई थी, जो जीता सो जीव, और वहाँ 9 प्रकार से सिद्धि जीव की, वही यहाँ है। अब ये जितनी बात यहाँ बताई है उसमें कोई नहीं समझ में आ रही हो तो उतना मैं बता देता हूँ, सारे के बाद उसकी व्याख्या करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना राजेश जी? ना वह इतना है कि इन विशेषताओं में कर्म संयुक्त बना मात्र संसार जीव में पाया जाता है। शेष विशेषताएं संसारी और मुक्त दोनों जीवों में होती है। सिद्ध भगवान में मुक्त जीव में निश्चय से होती है, संसार जीव में निश्चय से भी होती है और व्यवहार से भी होती है। क्योंकि संसार सो व्यवहार, संसारी सो व्यवहार है। संसार जीव व्यवहार से ही होता है जिसमें पर की अपेक्षा रहती, क्योंकि व्यवहार सदा पर सापेक्ष होता है। कर्म संयुक्त जो बाकी वो क्यों संसार के लिए आएगी। हाँ बिल्कुल सही बातें तो दोनों के लिए हाँ हाँ। जैसे यहाँ संसार के अंदर व्यवहार से प्रभुता क्या है, हाँ। कि जो अपने को अधिकार संपन्न मानने की भावना है, वो अधिकार अनेक प्रकार का है। हाँ, वो अलग। कोई अपने को सास के अधिकार से मानती है महिला, हाँ, हाँ। कोई ऑफिस के मैनेजर के रूप में अपने को उस अधिकार से मानता है, कोई में चीफ इंजीनियर इस अधिकार से मानता है। जो पदवियां उपाधियां आदि जो है, इसकी प्रभुता का भाव अंदर है। ये व्यवहार से प्रभुता है, बराबर ना।
और अंदर आत्मा सदा प्रभु है। वो सदा प्रभु है। वो प्रभु बराबर ना। हाँ गौरव का भाव, अंदर का संपन्नता का भाव जो है वो प्रभुत्व का भाव है। और वो सिद्ध भगवान में भी है, वहाँ निश्चय से है। ऐसा भाव घमंड लिए हुआ हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन वो गरिमा होती है ना, गरिमा जिसको कहते हैं गरिमा अलग चीज है। स्वाभिमान कह सकते हैं। स्वाभिमान क्या कहो, भाई वो है संपन्न व्यक्ति में सदा ये भाव रहता है कि मैं संपन्न हूँ। उसका घमंड करे तो वो कषायवान, और नहीं करे तो वो सहज रहता है। उसमें क्या है, संयोग से तो सब कुछ मेरा आत्मा अत्यंत वैभवमान हाँ और मैं सुखी। वो हाँ जो सुखी जीव है वो अपने को सुखी माने, इसमें घमंड की क्या बात है बताओ। ऐसा तो नहीं होगा ना कि नम्रता बताने के लिए वो कहे कि मैं क्या का सुखी, मैं तो दुखी, मैं तो दुखी, तो उसको आप नम्र मानोगे। और वो अपने को सुखी माने तो उसको घमंडी कहोगे आप। ये तो बात नहीं है ठीक, बराबर ना। ये रहता है गौरव गरिमा का भाव रहता है आपके अंदर, वही प्रभुत्वता का भाव। ये मैंने एक उदाहरण से बताया, अभी सब सारी बात नहीं कहूँगा। मुक्त जीव व्यवहार रहित होते हैं। मुक्त जीव में उक्त लक्षण निश्चय से घटित होते हैं। मुक्त जीव लोकांत में रहते हैं तथा सर्वज्ञ सर्वदर्शी होते हुए अनंत अतीन्द्रिय सुख का वेदन करते हैं। स्पष्ट है, इसमें कुछ विशेष वो नहीं है, बराबर ना। क्योंकि मुक्त होने के बाद यहाँ रहता नहीं, मध्यलोक से मुक्त होता है। मुक्त होने पर मध्यलोक में नहीं रहता, कहाँ चला जाता है, ऊर्ध्व लोक को भी क्रॉस करता हुआ जहाँ लोकांत है वहाँ जाके बस जाता है, सारे रूप से विराजित हो जाता है। क्या चलो, मुक्त जीव ये हो गया। सर्वज्ञ 16 मुक्त जीव सर्वज्ञ सर्वदर्शी स्वयं होता हुआ, यानी उसके सर्वज्ञ और सर्वदर्शी होने में और मुक्त होने में किसी अन्य का कारण नहीं है, स्वयं ही होता है। क्योंकि उसमें मुक्त होने की और सर्वदर्शी सर्वज्ञ होने की शक्ति विराजती है अंदर। वो शक्ति कहीं बाहर से नहीं है, ये किसी ने उसको दी नहीं है, उसमें है, वो प्रकट हो गई बस स्वयं से। और स्वकीय अमूर्त अव्ययवाद और अनंत सुख को सदा प्राप्त होते हैं, अपने ही द्वारा किया हुआ, किसी अन्य के द्वारा नहीं। वो स्वकीय है, अमूर्त है। वो सुख जो संसार के जो इंद्रियों के सुख हैं वो मूर्तिक हैं, क्योंकि इंद्रियों के विषय भी मूर्तिक हैं। इंद्रियों के विषय मूर्ति होने से उन विषयों को भोगता हुआ जीव भी मूर्तिक है, बराबर ना। लेकिन सिद्ध भगवान जिस सुख को भोग रहे हैं वो अमूर्त है, अव्ययवाद है। यहाँ के सारे सुख बाधा सहित हैं, डिस्टर्बेंस सहित हैं, वो अव्ययवाद है। और वो अनंत अनंत सुख भी अनंत और काल भी अनंत वहाँ पर उसका सदा प्राप्त होता है। ठीक, वे जन्म मरण से रहित होकर सदा एक चेतना रूपी भाव प्राण से जीतते हैं। भाव प्राण मतलब जो जीवत्व भाव है वही भाव प्राण है ना। जब तक जन्म मरण से रहित नहीं होता तब तक संसारी जीव चार गति रूप अवस्था में चार अशुद्ध प्राणों इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोश्वास, इनकी चर्चा हमारी हो चुकी है पहले, ठीक है ना। इनके विशेष 10 हैं, इसमें हम ज़्यादा नहीं जाते। इन चार प्राणों का विशेष ही 10 प्राण हैं। निश्चय से संसारी जीव भी चेतना रूपी भाव प्राणों से ही जीता है। ऐसा नहीं कि खाली अनंत सिद्धि भाव प्राण से जीते हैं, अनंत तो खैर अशुद्ध प्राण से भी जीते हैं, भाव प्राण से तो जीते ही हैं, क्योंकि संसार ही है। अभी आयु प्राण है, श्वासोश्वास प्राण है, ये सब प्राण तो है ही वहाँ, कुछ प्राण नहीं है वहाँ उनको। यहाँ 10 प्राण है हमको, बराबर ना। सब जीवों को 10 प्राण है ऐसा नहीं है, प्रत्येक जीव को 10 प्राण है ऐसा नहीं है। सर्व जीवों की अपेक्षा कुल अधिकतम 10 प्राण है, 10 प्राण अधिकतम है। अभी जैसे हमारी वर्तमान पर्याय है, हमारे यहाँ 10 प्राण है हमको, बराबर। जो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय जीव हैं उनको उतने प्राण कम जान लेना। ऐसा अलग। बाकी शुद्ध 4 प्राण तो सभी में, हाँ चारों एक एक तो होंगे ही होंगे। आयु और श्वासोश्वास तो एक एक ही है, और बल 3 है, उनमें से एक बल तो रहेगा। इंद्रियां 5 प्राण है, इंद्रिय प्राण 5 है, उनमें से एक इंद्रिय तो कोई रहेगी। मतलब कम से कम 4 तो रहेंगे पर्याप्त तक के।
बराबर ना। और अपर्याप्त तक के 3 रहेंगे, अपर्याप्त क्योंकि अपर्याप्त तक को श्वासोश्वास प्राण नहीं होगा। मतलब कम से कम 3 प्राण और अधिक से अधिक 10 प्राण 3-4 अलग 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 अपेक्षा। आज का अंतिम पॉइंट मेरे को आज थोड़ा जल्दी जाना। अनंत गुण तथा उनके अनंत अंशों सहित परिणामी जीव असंख्यात प्रदेशी है। देखो जीव तो असंख्यात प्रदेशी है और उसमें निहित गुण अनंत हैं। उन गुणों के अंश वो भी अनंत अनंत हैं। प्रत्येक गुण के अंश अनंत अनंत हैं तथा उनमें से कुछ संपूर्ण लोक को प्राप्त होते हैं। कब प्राप्त होते हैं? और कुछ मतलब कौन होते हैं? जो केवली होते हैं वो केवली समुद्घात की अवस्था में एक समय के लिए लोक पूर्ण अवस्था वहाँ बनती है, क्योंकि केवली समुद्घात 4 अवस्थाओं रूप होता है, दंड कपाट तथा लोक पूर्ण। तो लोक पूर्ण अवस्था में ऐसा घटित होता है कि उस जीव के जो प्रदेश हैं जो कि लोकाकाश प्रमाण ही हैं, वहाँ उस जीव का एक एक प्रदेश लोकाकाश के मानो एक एक प्रदेश में फैल जाता है, व्याप्त हो जाता है। ठीक है। शेष देह प्रमाण रहते हैं। कौन शेष? अन्य जीव जो हैं। अब उसमें अंतर सिर्फ इतना है कि केवल समुद्घात को छोड़ के अन्य 6 प्रकार के जो समुद्घात कहे हैं उनमें शरीर प्रमाण रहते हैं और यहाँ से बाहर तक जाते हैं, लेकिन पूरे लोक में नहीं रहते। उनका कुछ जो एरिया है वहाँ तक अंतर्मुख के लिए अधिक से अधिक फैलते हैं। भाई इतना वो अवस्था को निकाल देना इसमें। शेष देह प्रमाण रहते। मुक्त जीव के प्रदेश चरम देह प्रमाण आकार अवस्था को प्राप्त होते हैं। नवीन देह की प्राप्ति के बिना जीव के प्रदेश पूर्व देह के आकार प्रमाण रहते हैं। संसारी जीव मिथ्या दर्शन कषाय योग सहित होते हैं। ये अब देखो सारे संसारी जीव ऐसे नहीं होते, लेकिन संसार में अनादि से जीव इनके साथ में है, मिथ्या दर्शन के साथ में है, सर्व कषायों के साथ में है और योग के साथ में है, जो बंध के ये कारण है मुख्य। अब इसमें संसारी जीव ही मिथ्या दर्शन से रहित भी होते हैं, कषाय से रहित भी होते हैं और वो जो 14 गुण स्थान के काल इतना योग से भी रहित होते हैं। जब योग से तभी रहित होते हैं जब कषाय से और मिथ्यात्व से पूरे रहित हो चुके होते हैं, क्योंकि योग से पूर्ण रहित तो इन सबसे रहित होने पर